कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड में है, क्या ये ज्ञान देने के लिए है या व्यवसाय करने के लिए है, या यहाँ पर शिक्षा विदेशों में प्राप्त होती है उस स्तर की शिक्षा हमारे राज्य में अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। काफी गहन विचार विमर्श के बाद सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा है, बांटने का काम कर रहा है। अखबारों में भी हम लोग देख रहे हैं कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन लेते हैं, छात्र छात्राओं का पढ़ाई नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सिर्फ डिग्री ज्ञान बांटने की जगह पर डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं, पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 लारी, और इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें महोदय तो 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय झारखंड में आ चुके हैं, और ये 16 विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है महोदय, अभी कुछ दिनों पहले गवर्नर साहब का आया था, उनकी समीक्षा के बाद जो राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थिति है उसके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय का उनका ये आया था कि किस तरह से यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रहा है। विधानसभा से विधेयक पारित हो जा रहा है, सरकार भी कर रही है, लेकिन क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी पारित होने के बाद इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना क्राइटेरिया इनको पूरा करने का है महोदय, ये बताने में कहीं कोई हिचक नहीं है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड में है, क्या ये ज्ञान देने के लिए है या व्यवसाय करने के लिए है, या यहाँ पर शिक्षण देने के लिए। महोदय ये आप देख लेंगे कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी 16 जो दिए गए, सरकार कभी पीछे मुड़ के देखी है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने मान्यता दी है, विधेयक पारित हुआ विधानसभा से, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, क्या उसमें नियमित तरीके से बच्चे जा रहे हैं, नियमित तरीके से पढ़ रहे हैं, कि या सिर्फ एडमिशन हो रहा है, एडमिशन होता है, डिग्री बांटने का काम कर रहा है। अखबारों में भी हम लोग देख रहे हैं कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन लेते हैं, छात्र छात्राओं का पढ़ाई नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सिर्फ डिग्री ज्ञान बांटने की जगह पर डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं, पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। महोदय निश्चित रूप से इन सारे बातों को सरकार को ध्यान में देने की आवश्यकता है। महोदय बताना चाहेंगे कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय, अभी कल ही हायर एजुकेशन का एक आया है कि राज्य स्तरीय एनईपी इम्प्लीमेंटेशन सेल के द्वारा जो पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क क्रेडिट सिस्टम बनाया गया महोदय, इसमें झारखंड राज्य के 1.5 करोड़ कोटा भाषियों के साथ किया गया। झारखंड में 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं महोदय, उसमें 8 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को ले गया, उसको शामिल किया गया, खोरठा को उसमें छोड़ दिया गया, जबकि पूरे राज्य में 1.5 करोड़ लगभग कोटा भाषी है। महोदय कई ऐसे विषय हैं जिसमें सरकार को ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है, और आज जो आप मंत्री से जवाब दिला देते हैं लंबोदर बाबू। निश्चित रूप से इसमें महोदय ये कहना होगा कि निश्चित रूप से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रहा है, माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, अब आप मंत्री जी का जवाब। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदन के अनुसार झारखंड राज्य का सकल नामांकन अनुपात 20.9 है, जो राष्ट्रीय औसत अर्थात 27.1 से काफी कम है। इसी प्रकार राज्य के जनजातीय समुदाय का नामांकन अनुपात 15.6 है, जो राष्ट्रीय औसत 18 से नीचे है। राज्य में सकल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में झारखंड राज्य में अजीम जी प्रेम जी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन जो है उससे अब कोई भी हमारे देश में शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो वाकिफ नहीं होंगे। ये एक पूरी तरह से परोपकारी संस्थान है, और जो इनका जो पूंजीगत पूरी ये है उसमें से 74% ये लोग अब जो इनका आर्थिक स्वामित्व है उसको परोपकारी उद्देश्यों के लिए ही ये लोग अब परिवर्तनीय रूप से दान करके और मूल्यवान एवं बंदोबस्ती बनाकर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस फाउंडेशन के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम बेंगलोर में 2010 में अजीम जी प्रेम जी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसकी सफलता को देखते हुए इसी मॉडल के अनुरूप भोपाल में भी अजीम जी प्रेम जी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो दिसंबर 2022 तक चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व एवं पूर्वी क्षेत्र में 2 और विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना के तहत झारखंड में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के माध्यम से संचालित होने वाला यह विश्वविद्यालय बहुविषयक एवं बहुअनुशासनात्मक संस्थान होगा, जो शिक्षा में अनुसंधान और
और अभ्यास के प्रत्यक्ष योगदान के माध्यम से समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होगा। झारखंड में उच्च शिक्षा स्तर पर कम सकल अनुपात राज्य के बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। इसके लिए अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन जैसी अनुभवी संस्था द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की राज्य में स्थापना होने से न सिर्फ राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर उठेगा, बल्कि राज्य के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन भी रुकेगा। मैं अब भूरी प्रशंसा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का कि अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ इनकी वार्ता हुई और इन्होंने सहमति प्राप्त की। आज हमारे राज्य से जो हमारे होनहार युवा हैं उनको विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है और अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए इससे झारखंड के हमारे जो युवा हैं, जो हमारे जो जनरल एजुकेशन लेकर बैठे हैं, उसको अन्य तरह के की शिक्षा ग्रहण करने में काफी लाभ मिलेगा और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो शिक्षा विदेशों में प्राप्त होती है उस स्तर की शिक्षा हमारे राज्य में अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। काफी गहन विचार विमर्श के बाद सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा है, जाना है। उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो विधि विभाग हो, वित्त विभाग हो या और भी अन्य विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग हो, राजभाषा विभाग हो, सभी विभागों के द्वारा इसका अच्छी तरह से इस सभी को की समीक्षा किए जाने के बाद ये प्रस्ताव लाया गया है। इसलिए प्रवर समिति में इसको भेजने का कोई औचित्य महसूस नहीं होता है।